कम खर्च के स्वच्छ शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव पर एक प्रस्तुति। ऐसा लगता है कि ये एक रोजाना की चीज है जिसे विकसित दुनिया के ज्यादातर लोग उपलब्ध मानकर चलते हैं, लेकिन कम से कम 2.6 अरब लोगों को, जो दुनिया की आबादी का 41% है, शौचालय या किसी तरह की आधारभूत स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लाखों लोग अतिसार जैसी रोकी जाने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जो हजारों जानें, खासकर बच्चों की जान लेती है। दुनिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाले उपमहादेशों में से एक भारत में सबसे कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के अनुसार भारत के सामने स्वच्छता व्यवस्थाओं की उपेक्षा का मौन आपातकाल खड़ा है। स्वच्छ शौचालयों का अभाव शहरी ग्रामीण आबादी के खराब जीवन स्तर को दर्शाता है। आगे औरतें शालीन एवं आसान पहुंच की सुविधाओं के अभाव से ज्यादा प्रभावित होती हैं। बारिश तथा बाढ़ के दौरान खुले जगहों में मल त्याग सारे खुले जल स्रोतों को प्रदूषित कर देता है और बड़े स्तर पर बीमारी पैदा कर सकता है। इस संदर्भ में कम खर्च वाले स्वच्छ शौचालयों का प्रसार समय की मांग है। स्वच्छ शौचालय का निर्माण वास्तव में मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक इंजीनियर और एक जानकार ठेकेदार जो मजदूर और सामान मुहैया कराता है, इनकी मदद चाहिए होती है। स्वच्छ शौचालय के लिए सारे आवश्यक माल सामान बाजार में तुरंत उपलब्ध है। अब आइए देखें कैसे स्वच्छ शौचालय बनाया जाता है। एक चुनी हुई जगह पर 5.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा आयताकार चिन्ह पहले बना लिया जाता है। उस आयताकार चिन्ह में मजदूर एक गड्ढा खोदने लगते हैं जो 1.7 मीटर गहरा होता है। तब कारीगरों का एक दल 75 मिलीमीटर मोटर के पीसीसी के एक सतह से गड्ढे के तल को समतल करते हैं। जब पीसीसी की सतह सूख जाती है, तब आरसीसी की एक सतह उसके ऊपर लगाई जाती है। ये परत 1 से 10 डिग्री के झुकाव पर लगाई जाती है। सेप्टिक टैंक का आधार अब तैयार है। एक 10 इंच की ईंट की दीवार गड्ढे के चारों तरफ आधार पर बनाई जाती है। ये दीवार जमीन के स्तर से 300 से लेकर 400 मिलीमीटर ऊपर निकली होनी चाहिए। दो दीवारों के बीच लंबाई की तरफ यानी 5.5 मीटर वाली साइड में एक कंक्रीट की बीम भी बनाई जाती है। इसके ऊपर एक 3 इंच की विभाजक दीवार बनाई जाती है, ईंटों के बीच टेढ़े मेढ़े तरीके के छेद छोड़ते हुए। ये विभाजक दीवार गड्ढे के केंद्र में आधार से 200 मिलीमीटर तथा जमीन के स्तर से ऊपर में 150 मिलीमीटर जगह छोड़कर स्थित होती है। अंत में एक आरसीसी का टुकड़ा जो 100 मिलीमीटर मोटा होता है, गड्ढे के चारों दीवारों के ऊपर बनाया जाता है। इस टुकड़े में 2 मैनहोल होते हैं जो गड्ढे के अंदर सफाई के लिए खुलते हैं। इन खुली जगहों के ऊपर बाद में आरसीपीसी या एसएफआरसी ढक्कन लगाए जाते हैं। 2 और छोटे गोल द्वार बनाए जाते हैं। माप के मुताबिक पैन के एस पाइप के लिए और गैस पाइप के निकास के लिए। सेप्टिक टैंक की जमीन से ऊंचाई 300 से 400 मिलीमीटर होनी चाहिए। आधार की दीवार के 3 तरफ 5 इंच की ईंट की दीवार बनाई जाती है। ये दीवारें 2700 मिलीमीटर ऊंचाई तक बनती हैं। एस पाइप का एक छोर आरसीसी स्लैब के छेद से जोड़ दिया जाता है और दूसरा छोर एक अनुकूल चीनी मिट्टी के पैन से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद एस पाइप और पैन को अपनी जगह पर रखते हुए नीचे की दीवार का घेरा 210 मिलीमीटर ऊंचाई तक बालू से भर दिया जाता है।
एक 75 मिलीमीटर मोटी ईंट की तली की परत बालू के ऊपर और उसके ऊपर एक पीसीसी कंक्रीट की 75 मिलीमीटर मोटी परत लगाई जाती है। शौच गृह का फर्श केवल सीमेंट की एक परत लगाकर पूरा किया जाता है और पैन को अपनी जगह दृढ़ता से सेट किया जाता है। आरसीसी कंक्रीट का बना छत का स्लैब मुख्य दीवारों के ऊपर बनाया जाता है और शौच गृह की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनाई जाती हैं। हवा के निकास के लिए 2400 मिलीमीटर की ऊंचाई पर 6 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े छेद दीवारों के ऊपर बनाए जाते हैं। आगे एक 2 मीटर लंबा गैस पाइप आरसीसी ढक्कन की छेद में लगाया जाता है। ये ईंट की दीवार पर क्लैंपों से जोड़ा जाता है ताकि सीधा रहे। पाइप के ऊपर एक काउल लगाया जाता है ताकि वर्षा और धूल पाइप में न घुसे। मैनहोल के ढक्कन तब सेप्टिक टैंक के कवर के छेद में लगाए जाते हैं। अंत में सेप्टिक टैंक की दीवार में जमीन के स्तर से 150 मिलीमीटर की ऊंचाई पर एक छेद बनाया जाता है ताकि सेप्टिक टैंक से अधिक जल बह जाए। सेप्टिक टैंक के अंदर जल स्तर दिखाते हुए, जो कि टैंक के आधार से 1.6 मीटर के स्तर पर होना चाहिए, पूर्ण स्वच्छ शौचालय का अनुलंब काट दृश्य दिखता है। जब एक से ज्यादा स्वच्छ शौचालयों की जरूरत हो तो अनेक ऊपरी कक्ष बनाए जा सकते हैं जो सेप्टिक टैंक से पी लूप द्वारा जुड़े हो। अगर किसी जगह में भूमिगत नालियां उपलब्ध नहीं हैं, तो सेप्टिक टैंक के निकास पाइप द्वारा नजदीक के सोकपीट या सतह की नाली से जोड़ा जा सकता है। मल एस पाइप से चलकर सेप्टिक टैंक के पानी में डूब जाता है और डाइजेस्ट चेंबर की तरफ बह जाता है। चेंबर में कीटाणुवी प्रतिक्रिया होती है, जिसके बाद मल काला हो जाता है और डाइजेस्ट चेंबर की तली में अवशेष की तरह जम जाता है। रखरखाव कम से कम है। रोजमर्रा के उपयोग से संबंधित साधारण काम के अलावा स्वच्छ शौचालय का उपयोग 100 लोग करने पर सेप्टिक चेंबर भरने में 2 साल लगते हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम से संपर्क करना चाहिए। सेप्टिक टैंक निर्माण हेतु सामग्री का खर्च 18 फुट गुणा 8.25 फुट गुणा 5.6 फुट के टैंक हेतु सारा सामान एवं मजदूरी 75,000 रुपए। शौचालय को बनाने में लगी सामग्री का खर्च, मजदूरी सहित सारी सामग्री जिसमें दीवार बनाना, अंदरूनी ग्लेज्ड टाइल, दरवाजा, ओटी पैन, एस ट्रैप, सीवेज लाइन, स्ले पाइप, आरसीसी तल स्लैब, बाहरी पेंटिंग और आरसीसी छत 25,000 रुपए। कुल खर्च 1 लाख रुपए। टिप्पणी: खर्च सिर्फ बताने के लिए है और सामान तथा कार्य के मुताबिक बाजार के मूल्य के अनुसार ये बदल सकता है। यदि छत एस्बेस्टस की बनाई जाए तो शौच गृह का खर्च 5,000 रुपए कम हो जाएगा। शौच गृह की संख्या जरूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक शौच गृह का खर्च ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार होगा। स्वास्थ्य वर्धक तथा सभ्य व्यवहार के लिए है। कम खर्च के तरीकों ने स्वच्छ शौचालय बनाना सभी जगहों पर, समुदायों और यहाँ तक कि कभी-कभी व्यक्तिगत घरों में संभव किया है। एक बार निर्माण हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्वास्थ्य वर्धक एवं शालीन व्यवहार को अपनाएंगे। ये निश्चित ही